तो मैं सत्यपाल चौधरी प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम राजस्थान का। हमारे साथ में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं एडवोकेट रविंद्र भाटी जी, हमारे भीम आर्मी के प्रभारी हैं भाई अनिल धनवाल जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राम लखन मीणा आज़ाद समाज पार्टी में। आज जो प्रेस वार्ता है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का 23 दिसंबर को शहीदी दिवस के अवसर पर या भादरा में 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर भादरा में सामाजिक न्याय सम्मेलन है। और ये उस कड़ी में है जो अभी पार्टी ने, जो पार्टी की राष्ट्रीय कोर टीम है, कोर कमेटी है, उसने डिसाइड किया कि जो अभी भोपाल में हम लोगों ने सामाजिक न्याय को लेकर एक बहुत बड़ी रैली की थी, उसी तर्ज पे जयपुर में सितंबर अक्टूबर में एक बड़ी रैली होगी। उसी क्रम में 7 सम्मेलन हम लोग 7 संभाग में कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये सम्मेलन है शहीदों को स्वागत देते हुए। और क्योंकि यहाँ एट्रोसिटी की घटना बहुत हुई है, चाहे इंद्र मेघवाल का मामला है, चाहे जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर का, कार्तिक भील का, हर्षदीपति वाल्मीकि का, और अभी जुनैद और नासिर की हत्याकांड, इन तमाम मामलों पर जो प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भेदभाव कर रहे हैं, मौतों में भी भेदभाव कर रहे हैं। और एक तरफ उदयपुर में जो वो 50-50 लाख रुपए देते हैं, खुद उनके आवास पर जाते हैं सांत्वना देने के लिए, सरकारी नौकरी देते हैं। दूसरी तरफ इनमें से जो मैंने नाम गिनाए हैं, चाहे वो SC ST के लोग हैं और चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं जिनके साथ जाती हुई है, वहाँ ना तो कोई 2 शब्द मुख्यमंत्री के मुँह से निकलते हैं संवेदना के, और ना अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, ना न्याय मिलता है और ना मुआवजा मिलता है। तो इस भेदभाव के खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और हम इस मुद्दे को चुनाव तक लेकर जाएंगे। तो क्या सर 2023 के चुनावी वर्ष है ये, तो भीम आर्मी यहाँ चुनाव भी लड़ेगी? आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, भीम आर्मी सामाजिक संगठन। बोलो, आप बोलो। पहले आप बोलो, मैं बोलूँगा। हमारी बात कर दें उसको। बिल्कुल, भीम आर्मी पूरे 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और चुनाव की पूरी तरह तैयारियां हो चुकी है। बूथ स्तर का काम चालू है और उसी के एवज में जो ये सामाजिक न्याय यात्रा जो हमारी चल रही है, सम्मेलन अभी बूंदी में करवाया हमने, कोटा संभाग में, और अभी इसी बीकानेर संभाग में भादरा से इसकी शुरुआत की जा रही है और 7 संभाग में होगा। और 7 संभाग में होने के बाद में जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें लाखों लोग उसमें आएंगे। सामाजिक जो आपका ये कार्यक्रम आप बता रहे हैं, पहले बात हमारी पूरी हो जाए, सवाल बाद में तो आप फिर कंटिन्यू रखें। हाँ, आप लोग कंटिन्यू रखें। मैं प्रोफेसर राम लखन मीणा आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम राजस्थान की तरफ से आप सभी प्रेस के मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूँ। हमने जो तय किया है पार्टी और भीम आर्मी के संगठन के लेवल पर, आप देखिए टेक्निकली इसको समझ लीजिए, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी 2 यूनिट नहीं है, एक ही यूनिट है। भीम आर्मी हमारी सामाजिक संगठन है जो पिछले 7-8 साल से जनता के बीच में रह करके काम कर रही है, लोगों के दुख की घड़ी में जाकर के उनके साथ खड़ा हो रही है। उसके बाद हमने ये तय किया कि भीम आर्मी की हमारा जो सामाजिक संगठन है उसको सरकारी मशीनरी जो है दुरुपयोग करके और उनके ऊपर केसेस वगैरह लगा रही थी, तो हमें कहीं पॉलिटिकल शेल्टर नहीं मिल रहा था। तो राष्ट्रीय कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और हमने भारत निर्वाचन आयोग में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के नाम से राजनीतिक पार्टी का गठन करवाया, जो RPA एक्ट 1951 है उसके तहत वो रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे कार्यक्रमों की है, तो हमारे जो राजनीतिक कार्यक्रम है, हम पिछले 6 महीने से हर जिले में सामाजिक न्याय यात्रा लगभग निकाल चुके हैं और उसका सेकेंड फेज जो हमने लिया है वो संभाग स्तर पर हम उसको सामाजिक न्याय सम्मेलन के रूप में ले रहे हैं। राजस्थान के 7 जो संभाग है उसमें हमने पहला जो कार्यक्रम है वो कोटा संभाग का नैनवा में बूंदी में हमने आयोजित किया था अभी 18 फरवरी को। उसके बाद सेकंड जो है वो अभी भादरा में होगा, जो बीकानेर संभाग का कार्यक्रम होगा। ऐसे हम बाकी के जो संभाग हैं उनके स्तर पे भी हमारे कार्यक्रम आयोजित करेंगे और फिर राष्ट्रीय कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि जयपुर में हमें सामाजिक न्याय महासम्मेलन, जो 7 संभागों का एक जॉइंट कार्यक्रम होगा और वो हमारा एक राजनीतिक संदेश जो हमको देश में देना चाहते हैं, प्रदेश में देना चाहते हैं, उसके बारे में हमारी आगे की रणनीति तय करें। मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, आज़ाद समाज पार्टी प्रभारी मध्य प्रदेश और राजस्थान। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण
भीम आर्मी ने जो पिछले 7 साल में संघर्ष किया, सड़कों पे भीम आर्मी ने न्याय दिलाने का जो लोगों को काम किया, एक पहचान बनाई पूरे देश के अंदर। जब सड़कों पे तो न्याय हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे MP MLA चुनकर लोकसभा और विधानसभा जाए, वहाँ बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करें, उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया। और हमने पूरे देश के सामने राजस्थान ही नहीं, एक ऐसा राजनीतिक विकल्प लोगों को दिया है जो संघर्षशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, न्याय की आवाज़ उठाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो समाज MP MLA बनकर बहुजन समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उनका आज़ाद समाज पार्टी में स्वागत है। क्योंकि यहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष आपने देखा है, लेकिन यहाँ हमें देख के राजस्थान में एक चीज़ बड़ी अजब लगती है कि यहाँ IPL की तरह फिक्स मैच है BJP और कांग्रेस में, चाहे BJP की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। SC SC हमारे दलित समाज के भाइयों पर, OBC समाज के भाइयों पर, माइनॉरिटी समाज के भाइयों पर जो अत्याचार और जुल्म जाति राजस्थान के अंदर हो रही है वो रुकी नहीं है। चाहे अभी करौली में आपने दलित को, हमारे भाई को घोड़ी पर चढ़ने का मामला देखा हो। आप एक बात बताइए कि दलित फौज में भर्ती हो सकता है, देश की सीमा पर लड़ सकता है, सीने पर गोली खा सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ अपने गांव में अपनी बारात में नहीं निकल सकता। इस सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। और 2023 में आपको ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग सामनाथ और ये जो नागनाथ दोनों पार्टी हैं इनसे दुखी आ गए। यही विधायक उसमें पहुंच जाते हैं, यही विधायक BJP में पहुंच जाते हैं। यहाँ विपक्ष तो है ही नहीं राजस्थान में। विपक्ष की भूमिका भीम आर्मी ने निभा रही है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी विपक्ष की भूमिका पूरे देश में निभा रहे हैं। सर, पूरे देश में अगर बात करें दलित समाज की, तो बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसा मंच था जो दलित समाज की आवाज उठाती थी। ये भीम आर्मी उससे अलग किस प्रकार से? देखो, ये समय समय की बात है। जब बहुजन समाज पार्टी के बहन जी अपने पीक टाइम पे थी तो उन्होंने समाज की सेवा की, लेकिन आज के दौर में पिछले 7 वर्षों में यदि देखें तो जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपने संघर्ष के दम पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 3 साल में 2.5 साल बहुजन समाज के लिए जेल में रहे हैं। जहां कहीं घटना होती है, पुलिस की 100 नंबर गाड़ी से पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पहुंचते हैं, हमारे नेता पहुंचते हैं। आपने इंद्र मेघ वाला मामला देखा हो, 2 बार एयरपोर्ट पे रोकने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाड़ी के द्वारा दिल्ली ले जाया गया। पूरे देश में आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा कि जो आप पूरी रात ट्रेवलिंग करके पुलिस उन्हें दिल्ली छोड़े, और वो पुलिस की टुकड़ी जो उन्हें छोड़ने गई है वो तो रास्ते में ही पहुंची है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत दोबारा से फिर के वहीं जालौर जाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसकी आवाज़ उठाने के लिए राजस्थान आ जाए। तो ये पूरा देश देख रहा है, इसे संघर्ष किसी का जाया नहीं जाता। और जितने मुकदमे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे लगे हैं 100 के करीब, वो कोई उन पर पर्सनल कोई क्राइम के नहीं है, वो सारे इस आंदोलनों में, इस बहुजन समाज की आवाज़ उठाने में, बहनों को न्याय दिलाने में जो उन पर मुकदमे लगे, तो लोग देखते हैं और उस लोग देख के लोगों की एक अपेक्षा, एक लोगों की उम्मीद जगी है कोई हमारी लड़ाई लड़ सकता है। सर, मायावती जी ने राजस्थान में घोषणा की है कि 200 की 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ाएगी। देखो, सब पार्टियों का अपना अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान सबको इजाजत देता है कि कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी MP MLA बन सकता है। उनकी अपनी पार्टी है, वो अपने 200 पे लड़ाएं, 150 पे लड़ाएं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कभी भी किसी अन्य दल को नुकसान पहुंचाने की वजह से, अन्य समाज, हमारे बहुजन समाज आप कहने लगो, हम जब नहीं थे, एक ऐसा दौर बीता जब बहन जी की 207 सीट आती थी, बहुमत आता था, जब हम तो नहीं लड़े थे चुनाव। उसके बाद उनकी 67 सीट रह गई UP में, फिर उनके बाद उनकी 19 सीट रह गई, फिर उनके बाद उनकी 1 सीट रह गई। तो तब तो आज़ाद समाज पार्टी मैदान में नहीं थी। तो उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी लड़ाई है। हमें किसी की हमें बुराई करना पसंद नहीं, हमें काम करना पसंद है। सर, हमारे नेता का एजेंडा बहुत बढ़िया है और चंद्रशेखर जी का बहुत शानदार एजेंडा है, एक तरफा एजेंडा है कि दलित समाज को किसी प्रकार से न्याय दिलाया जाए। दलित के साथ साथ SC ST OBC और जो पीड़ित है, यदि कोई जनरल कैटेगरी का भी पीड़ित व्यक्ति एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से, भीम आर्मी से न्याय की गुहार मंगाता है, पुलिस उसकी नहीं सुनती है, तो हम तो उनकी मदद करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता बसपा और भीम आर्मी का अलग अलग दलित समाज बंट जाएगा 2 बार? देखिए, एक मिनट, देखो ऐसा है, इस देश में BJP, कांग्रेस, ममता
ममता बनर्जी, आम आदमी। जयललिता, आम आदमी, सारी सवर्णों की पार्टियाँ इस देश में हजारों। या दो पार्टियों में दिक्कत हो जाती है लोगों को, कोई बंटवारा नहीं होगा, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो बड़ी तादाद में है। और भाई की जो फॉलोइंग है, कहीं भी जाते हैं 2-4 लाख आदमी तो ऐसे मिल जाते हैं पूरे देश में। 28 स्टेट में संगठन है भीम आर्मी का, और वो सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा। हम इस देश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये हो करेंगे। तो सर भादरा विधानसभा में कोई नाम तय किया है जिसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी? वो करेंगे, अभी रैली है, अभी रैली। देखो, भीम आर्मी ने नेता पैदा किए, क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने वाले युवक तैयार किए। जो अच्छा युवक आगे निकल कर आएगा उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है 23 तारीख को घोषणा हो हो जाए, जाए। ये भी हो सकता है। 23 तारीख, इसी 23 मार्च को सर आपका बीकानेर संभाग का ये बड़ा प्रोग्राम आप बता रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं जुड़ने की, और आपका जो सामाजिक न्याय यात्रा है इसके जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बताएंगे, बताएं कितने लोग, क्या उम्मीद कर रहे हैं भादरा क्षेत्र में कितने लोग उम्मीद जोड़ेंगे? 23 मार्च को चंद्रशेखर आजाद जी पहला कार्यक्रम है उनका बीकानेर संभाग का ही संभवतः, कितने लोग? सबसे पहले तो आपके माध्यम से भादरा की जनता को आज हमारे दीनबंधु वाल्मीकि जी की जयंती है, तो बहुत बहुत उनकी जयंती पर हार्दिक अभिनंदन, मंगल कामनाएं देता हूं। और आप आज पहुंचे यहाँ, आपको बहुत बहुत आभार साधुवाद व्यक्त करता हूं। और बात रही भीड़ की, तो ये बहुजन समाज है, इसकी भीड़ आंकना बहुत मुश्किल, ये टेढ़ी खीर है। इस तरीके से आपने 2 अप्रैल देखा होगा, उसके बाद में आपने फिर बहुत से आंदोलन हुए हैं। तो भीम आर्मी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारा जो आंकलन है भादरा क्षेत्र का, जो आंकलन है संभाग का, जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग कि लमसम जो भी है 10 या 15 हज़ार के लमसम जो भी हमारे जो गैदरिंग होनी है, टारगेट रहेगा 50,000 भी हो सकते हैं। बहुजन समाज पता थोड़ी है कहाँ अपने जितना कार्यकर्ता जो इतनी भारी से संभाग स्तर के लोग आएंगे कि यहाँ चारों जिलों में। सर क्या बड़ा संदेश रहेगा इस यात्रा के जरिए? आपको क्या सिर्फ चुनावी साल है इसलिए आप लोगों के बीच आ रहे हैं, या कोई और संदेश देना चाह रहे हैं इससे? ये सामाजिक न्याय उसके नाम से अपने आप में सटे हुआ परिभाषित है। सामाजिक न्याय तो लोगों के बीच में ही रहती है। सामाजिक न्याय के लिए ही जो एट्रोसिटी घटना हुई है, जो यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है लोगों के साथ। आज भी हम लोगों ने, सारे लोग गए थे आपसे मिलने से पहले, आज जिला स्तर पे सभी यहाँ पूरे राजस्थान में जिला हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जुनैद और नासिर और उसके अलावा जो SC ST के लोगों के साथ लोगों की हत्याएं हुई है, और उसमें जो जात के कारण जो नाइंसाफी की है प्रदेश की सरकार ने, उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया पूरे राजस्थान के सभी 33 जिलों में, और बल्कि हरियाणा में भी। और 2 तारीख को उत्तर प्रदेश में उसी इन्हीं राजस्थान को लेकर हम राजस्थान में जो गैर बराबरी और भेदभाव हो रहा, जो लोगों के साथ में यह कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, पेपर लीक हो रहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, उस सब को लेकर न केवल राजस्थान में बल्कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की भावनाओं को समझने की कोशिश करें यहाँ के लोग, कि उन्होंने राजस्थान के मामले को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया रखा। 2 तारीख को उत्तर प्रदेश में है, आज राजस्थान हरियाणा दोनों में है, 2 को उत्तर प्रदेश में, 3 तारीख को उत्तराखंड में है। तो हम इस प्रदेश को लेकर, क्योंकि यहाँ भोले भाले लोग हैं, और यहाँ जैसा कि हमारे प्रभारी जी अभी कह रहे थे, ये अदला बदली का जो खेल चल रहा बीजेपी और कांग्रेस का, इसको हम यह विकल्प देना चाहते हैं, ताकि यहाँ जहाँ जहाँ विकल्प है और देश में तीसरी पार्टियाँ जिस प्रदेश में, वहाँ वो प्रदेश विकास की तरफ। सर जब भी चुनाव आते हैं विधानसभा के राजस्थान में अमूमन देखा गया है, तब एक कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट की बातें उठने लगी है। तो क्या इस बार भी आप एक मजबूत थर्ड फ्रंट की कामना करते हैं? हम तो पहली बार, हमने तो पहली बार कहा, वो लोग कहते रहे होंगे अब तक, हम तो पहली बार कह रहे हैं कि यहाँ SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोग केवल मतदाता बनकर अब नहीं रहेंगे राजस्थान में। ये आपका SC ST और माइनॉरिटी का है, जबकि अब जो जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या हमें बता सकते हैं कि माइनॉरिटी के लोग आपके साथ कितने हैं, और भादरा में कोई पदाधिकारी इस प्रकार का कोई है क्या? दरअसल मैं आपको बताता हूँ, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे वो NRC पे मुस्लिम भाइयों का साथ हो, चाहे डॉक्टर काफिल का हो, चाहे अन्य जहाँ जहाँ घटना हुई है, वो सबसे पहले एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनकी आवाज़ उठाई है। और हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी की टीम है,
हमारे उसमें कम से कम 7 से 8 माइनॉरिटी के मजबूत साथी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं और कई प्रदेशों में महासचिव की जिम्मेदारी बड़े स्तर पर माइनॉरिटी के लोगों का। हमारे यहाँ बहुजन समाज में हर वर्ग की हिस्सेदारी है। और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि आप चुनावी साल में आए हो, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी तो बिना MP MLA होते हुए, बिना सदन में होते हुए पिछले 6-7 सालों से, मैं तो राजस्थान में गवाह हूँ, जयपुर बंद हुआ था, आपको याद हो, थाना गाजी वाले मामले में, जितेंद्र मेघवाला वाले मामले, जब तो चुनाव नहीं थे, फिर तो 2023 नहीं था, जब सारे पार्टी जो जिनको जनता वोट देती है, जिनको बहुजन समाज ने पहले सरकार बनाई जिनकी, वो सारे मौन हो जाते हैं, कोई बोलने का गूंगे बहरे हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने उनकी लड़ाई लड़ी है। नहीं, अभी इसको करीब 6 साल आप बता रहे हो, मेरे कहने का मतलब आप राजस्थान प्रदेश और हनुमानगढ़ जिले में बादरा में हो, तो यहाँ भी माइनॉरिटी के लोग आपसे कितने जुड़े? यहाँ तो लोकल यूनिट हर जगह जुड़े हुए हैं। देखो जिला, हमारे जिलाध्यक्ष भी है संगठन के अंदर माइनॉरिटी के, और प्रदेश में भी। सर कोई पर्टिकुलर विषय विधानसभा की बात तो नहीं हो सकती ना, वो प्रदेश के अंदर है, प्रदेश में भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं, अभी कह रहे हो जिलों में भी अधिकारी हैं। और गांधीवाड़ी वाले मामले में पूरी बीमार भी जुटी थी। अभी पीछे जो अपने जो अकबर खान है वो नगर मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं, आयुब खान है वो नगर मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ के, और आप कह रहे हो जिलाध्यक्ष थे आजम खान साहब। माइनॉरिटी हमेशा साथ रही है और साथ है, और कहीं कहीं भी जरूरत पड़ेगी तमाम बहुजन समाज जहाँ भी जरूरत है, बीमारी में तो साथ लोग खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष रहे हैं आजम खान। यूपी में आजाद समाज पार्टी या एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का पहला चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उसमें गठबंधन की बहुत सी बातें हुई, आपका शायद कोई गठबंधन हो नहीं पाया किसी पार्टी के साथ, चल रही थी बात अखिलेश यादव जी से या संभवतः कुछ और नेताओं से। क्या राजस्थान में कोई ऐसा आपको लगता है किसी पार्टी से आपके विचारधारा मेल खाती है, उससे गठबंधन हो सकता है? आपको लगता है किसी पार्टी को आपने चुना हो? क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, RLP चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां और भी, BTP है, RJD भी है, RLD भी यहाँ पर पहुंचती है, तो क्या दरअसल ये गठबंधन होना नहीं होना, ये हमारी एक राष्ट्रीय कोर कमेटी की टीम है, और हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, सबसे पूरे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके डिस्कस के बाद, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी प्रोटोकॉल है, उनका भी अधिकार क्षेत्र है, तो सब लोकतांत्रिक तरीके से उस समय पर निर्णय लेंगे। यदि कोई समान विचारधारा वाला दल हमारे साथ आके इस लड़ाई को लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत करेंगे, तो लेकिन ये विषय हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य का, अभी से कहना जल्दबाजी है। फिलहाल तैयारी सभी सीटों। सर 2 बार बसपा ने यहाँ 6-6 सीट जीती थी, दोनों ही बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, और सारे के सारे वो बसपा के उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस में विलय हो गए, तो इस प्रकार का जो है वो रोकने के लिए क्या बीमा? ये सवाल तो आपको जो बसपा के गए तो बसपा प्रमुख बता सकती हैं, और रही बात हमारी, हम ऐसे कितने तैयार हैं हम ऐसे क्रांतिकारी साथियों को लड़ाएंगे जो विपक्ष में रहकर टिके हुए हैं, ना टूटे हैं, ना बिके हैं, ना डरे हैं, ना भगे हैं। नहीं, उनका भी सर यही कहना था, जो 5-7 विधायक थे जो कांग्रेस थे, उनका भी यही कहना था कि हम दलितों की आवाज उठाएंगे, दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ेंगे। कथनी और करनी में अंतर होता है भाई, कथनी और करनी में अंतर होता है। हमारे भाइयों ने, हमारे जो नौजवान साथी बैठे हैं ना, इन्होंने सीमित संसाधनों से और पिछले 5-7 वर्षों में अपने आप को सिद्ध किया है, ना तो इनकी सत्ता है ना इनके MP MLA, फिर भी थाने में जाकर अधिकारों की लड़ते हैं, मुकदमे खाने को तैयार रहते हैं, जेल जाने को तैयार रहते हैं। तो ये तो एक नई फौज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी द्वारा तैयार हुई है, और हमें अपने इन टीम पर विश्वास है और गर्व भी है। संगठन बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी नई पार्टी के लिए, नई विचारधारा के लिए। संगठन आपका कहाँ तक पहुँचा? क्या ब्लॉक स्तर पर संगठन आपका, कब तक पदाधिकारी आपके नियुक्त हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मुकेश जी हैं, वो आपके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं शायद, तो उसके अलावा ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर हमने कोई बड़ा चेहरा सुना नहीं, संभवतः हो सकता है होगा आपका, तो कब तक आपकी ये पूरी कार्यकारिणी पदाधिकारी बन जाएगा? आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये जिलाध्यक्ष है हमारे जिले के, मैं आपको भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दोनों के संगठन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। भीम आर्मी हमारी जो है वो नीचे ब्लॉक लेवल तक उसका संगठन बना हुआ है, और आजाद समाज पार्टी में हमने जो 33 जिले हैं उनको 36 जिलों में, जो बड़े जिले हैं उनको 2-2, 3-3 हिस्सों में बांट करके 36 यूनिट्स बनाई हुई।
उसमें हमारी लगभग 27-28 जिलों की जो है वो पूरी जिले की कार्यकारिणी बन चुकी है। एक जिले में हमने 21 लोगों की कार्यकारिणी रखी है। उसी पैटर्न पे हमने विधानसभा के लेवल पे भी 21 लोगों की कार्यकारिणी रखी है और 21 लोगों की कार्यकारिणी के बाद अभी हम जो है संभाग लेवल पे जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं सामाजिक न्याय के सम्मेलनों के माध्यम से, इसमें हमने जो है बूथ लेवल की कमेटी जब बना रहे हैं ताकि वो सम्मेलन में जो हमारा जो फीडबैक आए उसके बेसिस पे हम हर बूथ पे 15 से 20 लोगों की जो है कमेटियां बना रहे हैं और उस कमेटियों को हमने कुटुंब कमेटियों का नाम दिया है, क्योंकि हम गाँव में जाते हैं तो वो एक कुटुंब का एक वो हिस्सा होता है। जो लोग पन्ना प्रमुख के नाम पे राज कर रहे हैं, हम अपने कुटुंब के नाम मार्फत हमारी कमेटियां बनाएंगे और एक एक गांव में एक एक उसको जो पन्ना की जो बात करते हैं, एक एक पन्ने में हमारी 5-5 कमेटियां होंगी जो कुटुंब के आधार पे होंगी और हर कुटुंब से हम 10 से 15 लोगों को उसमें जोड़ेंगे। बीकानेर संभाग में लगभग 25-30 तहसीलें हैं 506 जिलों में। आपने भादरा को ही क्यों चुना बीकानेर संभाग में इस कार्यक्रम के लिए? कोई विशेष बात? ये जो निर्णय है ये हमारी जो लोकल जो टीम होती है उनके निमंत्रण के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। माननीय मुकेश चोपड़ा जी हमारे यहाँ के सीनियर वरिष्ठ साथी हैं, इन्होंने हमारे सामने बातें रखी कि हम बीकानेर संभाग का कार्यक्रम भादरा में करवाना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम सब प्रभारियों का और उनका सबका मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि हमारा बीकानेर संभाग का जो कार्यक्रम है वो भादरा में आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में आएंगे? हाँ, उन्हीं के लिए तो कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि तो राष्ट्रीय मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है, जो कि 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर भादरा की धरती पर पधारेंगे। हम आप प्रेस मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि बीकानेर संभाग के गांव-गांव डाणी डाणी से लोग आकर के उनके विचारों को जानें, उनके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई हुई है उन भ्रांतियों को दूर करें कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और वो सामाजिक न्याय के लिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको वो देखें कि उनका जो संघर्ष है वो किस लेवल का संघर्ष है। आजाद समाज पार्टी है और ये चुनाव आयोग से मान्यता है। मान्यता तो शायद क्योंकि पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है तो उसका कोई चुनाव चिन्ह वगैरह भी कोई पार्टी का आयोग ने? देखिए, चुनाव चिन्ह की जो बात है अभी तक हमें 5 स्टेट में चुनाव चिन्ह मिल चुका है। जो चाय की केटली हमारा चुनाव चिन्ह रहा है, राजस्थान में हमने उसको अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि हमारी पार्टी नेशनल पार्टी अभी तक नहीं है तो पूरे देश में एक ही सिंबल हमारा काम कर जाए। राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन विभाग है, जो भी हमें सिंबल देगा उसमें हम आपको जल्दी बताएंगे। हो सकता है 23 मार्च से पहले हम आपको अपना सिंबल आपको बता दें, क्योंकि हमने उसके लिए अप्लाई किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।